हेलो बच्चों, वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, फेंकते हैं v वेलोसिटी दे के किसी एंगल के साथ, जैसे कि मैं इसे फेंक रहा हूँ किसी एंगल के साथ इस तरह, तो ये जो पाथवे फॉलो करेगा, सपोज करो ये एक वेलोसिटी मैंने दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी u, कोई एंगल दे दिया यहाँ पे थीटा, ग्राउंड से थीटा एंगल बनाता हुआ एक ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, तो ये क्या होगा, आगे जाके एक इस टाइप का पाथ देके वापस ग्राउंड में जाके स्ट्राइक करेगा। तो इसी पाथ को या इसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब इसमें क्या चीजें हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं है। नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। जो वेलोसिटी हमने दिया था स्टार्टिंग में वही वेलोसिटी पूरे एक्स डायरेक्शन में फॉलो करता है, कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, यानी कि मोशन इन प्लेन में दो एक्सिस को डिफाइन करना पड़ता है कि एटलीस्ट दो एक्सिस हो तभी एक प्लेन बनेगा, तो मोशन इन प्लेन कहलाएगा। तो एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है उसको हमने एक्स एक्सिस अज्यूम किया है, एक जो कंपोनेंट वर्टिकल में मोशन कर रहा है इसको मैंने वाई एक्सिस एज्यूम किया है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होगा। और हमें पता है कोई चीज अगर मैं ऊपर थ्रो करता हूँ तो नीचे एक कांस्टेंट फोर्स लगता है जिसका नाम है ग्रेविटी, उसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो है जी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, जबकि वाई डायरेक्शन में हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको, ये है मोशन इन प्लेन, तो प्लेन जो है दो एक्सिस से मिलकर बना है, तो प्रोजेक्टाइल को हम दो एक्सिस में डिवाइड करके पढ़ लें तो ये हमारे लिए बहुत आसान रहता है। जैसे कि इसमें मोशन दो कंपोनेंट में हो रहा है, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी दिया तो कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा, तो इस पार्टिकल का जो एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, और वाई में अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स मालूम करूं तो उससे पता चलेगा वाई में इतना डिस्टेंस कवर किया है। यानी कि पोर्शन प्लेन जो है दो एक्सिस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो इसको हम दो एक्सिस में स्प्लिट करके अगर पढ़ें तो वो आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को दो एक्सिस में डिवाइड कर दूं तो वो इस तरह से करूंगा कि सपोज करो कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, यानी कि एक्स एक्सिस वाले इक्वेशन हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस के इक्वेशन जितने भी होंगे यहाँ लिख देंगे, और वाई एक्सिस के इक्वेशन यहाँ लिख देंगे। अब मेरे पास पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं एक्स डायरेक्शन के लिए लिख रहा हूं तो मैं कहूंगा कि वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी। ठीक है। अभी हमने कहा कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे जो वी एक्स होगा वो आ जाएगा यू एक्स के बराबर, क्योंकि एक्सेलरेशन जब जीरो है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्स एक्सिस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी पहले इनिशियली दिया गया था वो हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है, यानी कि वेलोसिटी रिमेन सेम इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी हमने दिया वो यू डायरेक्शन में, इस तरह से यू वेलोसिटी दिया कुछ एंगल बना के, तो हमें कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करना आता है। तो ये एक्स एक्सिस में कितना वेलोसिटी आ जाएगा, यू कॉस थीटा, ये इनिशियल है, यू कॉस थीटा। इसी तरह सिमिलरली वाई एक्सिस में कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है उसमें यू कॉस थीटा, जो थीटा के अपोजिट है, एंगल के अपोजिट है, उसमें अगर कंपोनेंट ब्रेक कर दो तो यू साइन थीटा। अब ये पार्टिकल सपोज करो यहाँ पहुंच गया, तो इस कंपोनेंट में भी कोई वेलोसिटी होगा, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, ये वी नेट होगा, मान लो वी डैश है और ये नेट होगा, यानी कि नेट, नेट का मतलब क्या, दोनों एक्सिस का रिजल्टेंट। तो इसका एक्स एक्सिस में कुछ होगा, यहाँ पे इसको मैंने वी डैश एक्स लिख दिया, और वाई में भी कुछ होगा तो वी वाई डैश वाई लिख दिया। अभी मैंने बताया कि वी एक्स में, एक्स एक्सिस में जो वी एक्स है, यानी कि एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहता है, ये जो है वो हमेशा यू एक्स के बराबर ही रहेगा। ये यू एक्स है हमारे पास, ये क्या है, यू एक्स है, जबकि ये क्या है,
यू वाई है, तो यू एक्स के बराबर ही रहेगा। यानी ये वाला जो कंपोनेंट है वी एक्स, ये हमेशा क्या रहेगा, यू एक्स के बराबर। ठीक है, जबकि ये कंपोनेंट जो है इस इक्वेशन से अभी हम लिखेंगे, देखेंगे, उसमें हमेशा चेंजेस आता रहेगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा टॉप मोस्ट में, तो हम जानते हैं अगर किसी चीज को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द टॉप पॉइंट जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोजेक्टाइल में हमने जो थ्रो किया किसी एंगल के देते हुए, तो क्या इसके मैक्सिमम पे हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगा? तो हमारा आंसर है कि नहीं, जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं हो जीरो होगा? क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, वो हमेशा यू एक्स रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट रहा, तो यानी कि वेलोसिटी वहां जीरो नहीं होगा। कौन सा कंपोनेंट जीरो होगा? वर्टिकल कंपोनेंट में। यहाँ पे जो वी वाई होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। सिमिलरली ये किसी दूसरे पॉइंट पर पहुंचा यहाँ पे, तो यहाँ का जो नेट वेलोसिटी है वो डायरेक्शन इधर रहेगा टेंजेंट के थ्रू, और एक्स एक्सिस में यू एक्स जो हमेशा सेम रहेगा, और वाई में कोई दूसरा कंपोनेंट वी वाई डबल डैश इस तरह से रहेगा। और फाइनली ये पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा, इसमें वाई कंपोनेंट में नीचे और एक्स कंपोनेंट में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, और ओवरऑल कितना आ जाएगा? यू के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एनर्जी लॉस हम इसमें नहीं होने दे रहे, कोई एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वाई एक्सिस में पहला इक्वेशन मैं लिखूं, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी। ठीक है, अब वी वाई जो है वो हमारा यू वाई है, और यू वाई कितना है? यू साइन थीटा है, तो ये हो गया यू साइन थीटा। जी के बदले क्या, ए के बदले क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखना है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि हमने वेलोसिटी ऊपर को पॉजिटिव माना है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस जी। ये हो गया हमारा इसका वर्टिकल कंपोनेंट में इक्वेशन। अब अगर वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में पूछा, किसी एंगल में दिया हुआ है, किसी टाइम बाद आप वेलोसिटी बताओ, तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैं सेकंड इक्वेशन इसके लिए लिखूं, तो एस, एस क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर ये एक्स एक्सिस में है तो एस को रिप्लेस कर सकता हूं, जैसे मैंने लिखा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? जीरो होता है, तो ये तो गायब हो जाएगा। इसके बदले मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स लिख देता हूँ, और ये हो गया यू एक्स। यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा है, ये हो गया यू कॉस थीटा इंटू टी। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स डायरेक्शन। तो ये बता देगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एक्स कोऑर्डिनेट कितना बना है उसका। सिमिलरली यहाँ से मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए भी लिख सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया कि वाई में एक्सिस पे मूवमेंट हो रहा है। ये किससे मूवमेंट हो रहा है? वाई एक्सिस से मूवमेंट हो रहा है, तो वाई से डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। यहाँ से देखेंगे यू वाई कितना है? यू साइन थीटा है। ये हो गया यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी। ए वाई के बदले क्या है? हाँ जी, ए वाई के बदले क्या है? माइनस जी है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए वाई के बदले माइनस जी, तो माइनस प्लस से माइनस हो गया, ये टी का स्क्वायर। ये इस तरह से हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर इसमें हम लिखें, तो वो क्या हो जाएगा कि वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, अभी तो प्लस ही रखो, टू ए वाई एस, एस मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ये आ गया। ठीक है, वी वाई एक जनरल पॉइंट में वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं, माइनस यू वाई, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी वाई। ठीक है, ये आ गया। तो जो फाइनली जो वेलोसिटी आ गया वो उसको उधर ले गए, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी वाई। तो इस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। कब? जब हमें टाइम ना गिवन हो, ये बस ये पता हो कि वाई एक्सिस में कितना मूव कर रहा है। तो ये इसके इक्वेशंस हो गए कुछ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ये है, तीन चीजें हैं। एक है मैक्सिमम हाइट, कि यहाँ पे किसी एंगल से हमने थ्रो किया, तो ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे कितना ट्रेवल, कितना हाईएस्ट पॉइंट तक ये जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट। एक आता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने टाइम तक हवा में, एयर में रहेगा, कि जब तक ये वापस ग्राउंड में ना आ जाए, तो पूरा एयर में रहने का टाइम क्या कहलाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। एक कहलाता है आपका रेंज, रेंज कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, रेंज, रेंज आर से डिनोट करेंगे, तो इन तीनों चीजों को हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए
टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या, इट इज द टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट रिमेन इन एयर, या व्हेन ऑब्जेक्ट टेकन टाइम टू टच द ग्राउंड, स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है, तो उसमें ये वो निकाला जाएगा। अब हमें एक चीज पता होना चाहिए कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, जो टाइम निकालेंगे, उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, यहाँ पे वाई डायरेक्शन में इनिशियली डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरे टाइम के बाद वापस ये कहाँ पहुंच गया, इस ग्राउंड को टच कर गया, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऊपर गया, वापस अपनी जगह पे नीचे आ गया, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट हम ये निकाल सकते हैं, फोर टी, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। जो वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि वाई है, इसका कोऑर्डिनेट जीरो होना चाहिए, ठीक है। एक बार जीरो कब होगा, वो इनिशियली जब प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ था तो वर्टिकली जाएगा ही नहीं, तो वो जीरो होगा। दूसरी बार जीरो कब होगा, जब वापस ये स्ट्राइक करके यहाँ ग्राउंड पे आ जाए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट वापस कहाँ गया है, जिस पॉइंट से निकला था उसी पॉइंट पे वापस पहुंच गया है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। तो वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लूं मैं वर्टिकल कंपोनेंट वाला, तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने कि y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y जो है वो दोबारा जीरो होगा, तो y जीरो होगा तो y के बदले जीरो पुट करो, ये आ गया u साइन थीटा। अब ये जीरो कब होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पे, तो t को चेंज कर देते हैं हम कैपिटल T से, माइनस 1/2 g कैपिटल T का स्क्वायर। इसको या इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो गया 1/2 g t का स्क्वायर, और ये हो गया u साइन थीटा टी, एक टी से एक टी कैंसिल कर दिया, ये कितना बचा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई टू जी। असल में जो कैंसिल कर रहे हैं तो ये असल में कैंसिल नहीं करते हैं, दूसरा टाइम निकल के आएगा। दूसरा टाइम कब निकलेगा, जब ये प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ था, तो ये सेकंड टाइम ही हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट दे देगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अब हम एक चीज जानते हैं कि जो टाइम ऑफ असेंट है, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम है, वो टाइम बराबर है किसके, जब वो वापस ग्राउंड में आएगा। तो जैसे कि एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से मैंने थ्रो किया इस तरह से, ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ तक रीच करने का जो टाइम है वो मान लिया कितना है, टी1 है, स्मॉल टी1, और वापस आने का जो टाइम है वो भी क्या है, टी2 है। दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इन दोनों का ही सम है, यानी कि टी1 इज इक्वल टू टी2, और इन दोनों का जो सम है वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये एक टाइम ऑफ असेंट या टाइम ऑफ डिसेंट जो आ जाएगा, टी/2 आ जाएगा। तो टी/2 का मतलब क्या होगा, टाइम ऑफ असेंट, यानी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नीचे 2 नहीं आएगा क्योंकि नीचे से यहाँ ऊपर गया, तो 2u साइन थीटा जी आएगा। ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ एसेंट जो आ गया वो आ गया u साइन थीटा बाई जी। ये वो टाइम है जब आपने सिर्फ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक का टाइम है, ये टाइम ऑफ एसेंट। टोटल टाइम इसका दुगना, ये आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। इसको स्मॉल ही लिखते हैं, ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी, इतना उतारे। तो प्रोजेक्टाइल का जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम हाइट का है, यानी कि किसी प्रोजेक्टाइल को मैंने व्यू वेलोसिटी से फेंका कुछ एंगल बना के, तो कुछ एक हाइट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा, इसको हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हमें ये चीज पता है कि मैक्सिमम हाइट में अगर हम किसी चीज को सीधा ऊपर उछालते हैं तो मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी है वो जीरो होता है। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल है दो एक्सिस में मोशन हो रहा है, एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में। तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम हाइट है यहाँ पे वी वाई, ये कितना होगा, जीरो होगा, यानी कि वर्टिकल पोजीशन में वी वाई कितना होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो है। तो हमें पता है कि फोर मैक्सिमम हाइट, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इज जीरो, यानी कि वी वाई क्या है हमारे पास, जीरो, ठीक है। जब वी वाई जीरो है, और टाइम से अभी नहीं निकालेंगे, टाइम से भी एक निकाल सकते हैं, तो वी वाई जीरो है तो हमें क्या क्या कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन
कौन से डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल की बात कर रहे हैं हम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकल वाला। तो वर्टिकल के लिए जो इक्वेशन है क्या वो ये है कि वी वाई यानी वी वाई का स्क्वायर माइनस, या फिर इधर ले लो, इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g। अब हाइट में बात कर रहे हैं वाई एक्सिस में, तो ये वाई ही लिख लेते हैं अभी, वाई, ठीक है। फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए जो वी वाई है वो क्या होता है, 0 हो जाता है, और हाइट कितना लिखेंगे, वाई कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो वी वाई 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर माइनस यू वाई जो है हमारा वो कितना है, यू साइन थीटा है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, और यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा है, ठीक है। तो यू वाई आ गया हमारा यू साइन थीटा, यानी यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2gh। इस टर्म को इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। इस टाइम को जब इधर टर्म को इधर ले आया तो ये हो गया 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो h कितना आ गया, h मैक्सिमम, यू स्क्वायर इज इक्वल इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा h मैक्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपको टाइम ऑफ एसेंट पता है, ठीक है, इफ वी नो टाइम ऑफ एसेंट, जो कि हमारा एनसीईआरटी में इसी तरीके से दिया गया है कि हमें टाइम ऑफ एसेंट एसेंट पता है कि हमने पीछे निकाला कि यू साइन थीटा बाई जी, टोटल टाइम क्या होता है 2u साइन थीटा बाई जी, तो टाइम ऑफ एसेंट उसका हाफ होगा यू साइन थीटा बाई जी। इस इक्वेशन को मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन में पुट कर दें, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ये वर्टिकल डायरेक्शन वाले इक्वेशन, वो कैसा है कि y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये है। तो ये मैक्सिमम हाइट के लिए बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट के लिए y कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा हो जाएगा, और t कितना है, t टाइम, टाइम ये रखा यू साइन थीटा जी, तो ये हो गया यू साइन थीटा बाई जी, ठीक है, माइनस 1/g 1/2g, और टाइम कितना है, यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर, ये हो गया यू साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। तो इससे हमें मिल जाएगा एच मैक्स, एच मैक्सिमम हाइट, ये हो गया यू स्क्वायर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर, और जी स्क्वायर कर देंगे, जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाती है, यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये आ गया 1/v। अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एक है, ये आधा है, तो एक में से आधा तो आधा ही बचेगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो इस फॉर्मूले से भी हम, ये भी तरीका है इससे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो रेंज के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करना है, रेंज क्या चीज है, रेंज है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है जब वो वापस ग्राउंड में आया है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपका, अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो मैक्सिमम रहेगा, वो तो कौन से इक्वेशन से हम करेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है स्ट्रेट लाइन है तो सेम रहेगा, तो ये हम सेकंड इक्वेशन से देते हैं। तो रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो कौन से डायरेक्शन में करेंगे, एक्स एक्सिस में करेंगे, तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन एक्स एक्सिस, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का अगर आपको याद हो इक्वेशन, तो वो ये है कि x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यानी कि यू एक्स, पहले यू एक्स ही लिख लेते हैं, यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स जो है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है वो 0 है, तो इससे क्या होगा, ये खत्म हो गया, तो बचा क्या हमारा, x इज इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, तो ये आ गया आपका यू कॉस थीटा टी, ठीक है। अब रेंज के लिए, फॉर रेंज, रेंज कब निकल सकता है, तो रेंज के लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो हम निकाल चुके हैं पीछे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला आया हमारे पास, जो एक्सप्रेशन आया वो ये है, इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। जब ये एक्सप्रेशन आ गया तो रेंज के लिए
एक्स को हम चेंज कर देंगे कैपिटल आर से, और यू कॉस थीटा हमारे पास ऐसे ही रहा, और टाइम के बदले आ गया 2u साइन थीटा बाई जी। जो रेंज का एक्सप्रेशन है वो ये आ गया, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब ये एक्सप्रेशन तो आ गया, थोड़ा सा लंबा सा है, तो यहाँ पे एक ट्रिगो की आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, जो आइडेंटिटी हमारी इस तरह से है कि जो साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला है, साइन टू थीटा ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन टू थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो कहीं अगर मुझे ये चीज दिखता है तो इससे मैं वापस इसमें भी आ सकता हूँ। तो इस चीज को हमने चेंज किया, तो ये हमारे पास जो रेंज का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो रेंज है ये, अगर हम एक प्रोजेक्टाइल को किसी वेलोसिटी से हम थ्रो कर रहे हैं, तो उसका एंगल हम कितना मेंटेन रखें, या किस एंगल से उसे थ्रो करें जिससे हमें जो उसी स्पीड में, उसी इनिशियल वेलोसिटी में हमें रेंज मैक्सिमम मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज इन गिवन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें फिक्स है, गिवन वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द एंगल, व्हाट शुड बी द एंगल, तो जो एंगल है वो क्या होना चाहिए। तो हमें पता है जो रेंज का जो फॉर्मूला आया वो हमारा ये आ गया कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा, रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब ये साइन की जो वैल्यू है ये मैक्सिमम हो जाए। तो साइन की जो वैल्यू मैक्सिमम होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो फॉर आर मैक्स साइन टू थीटा शुड बी 1, साइन 1 कब होता है, 90 डिग्री पे, तो साइन टू थीटा शुड बी इक्वल टू साइन 90। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब जब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमें पता चला जो थीटा आ गया 90/2 यानी कि 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को एक वेलोसिटी, गिवन वेलोसिटी में 45 का एंगल बना के मैं थ्रो करता हूँ, तो ये जो रेंज कवर करेगा ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी और दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे।